अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डेंगू के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसकी ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को डिटेल में देखेंगे। सो डेंगू फीवर इज़ अ सीरियस इलनेस। और ये कैसे स्प्रेड होता है? इट्स स्प्रेड बाय अ मस्कीटो कैरिंग वायरस एंड दिस वायरस बिलोंग्स टू अ फैमिली, फ्लेविवेरिडाई फैमिली, of which there are 4 distinct serotypes। कौन कौन से हैं? Den 1, Den 2, Den 3 and Den 4। So now move towards transmission कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बॉडी में। ओके तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है? इट इज़ प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस मस्कीटो, कि मस्कीटो इन्फेक्टेड है और उसकी मदद से ये ट्रांसमिट होता है। अगर हम पर्टिकुलरली मस्कीटो की बात करें तो इट इज़ ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ एडिस इजिप्टाई एंड टू लेसर एक्सटेंट विद द हेल्प ऑफ एडिस एल्बोपिक्टस। ओके, नाउ हाउ द मस्कीटो बिकम इन्फेक्टेड? A mosquito become infected when it bites an infected person। एक पर्सन के अंदर डेंगू वायरस प्रेजेंट है, मस्कीटो जब उसको बाइट करेगा तो वो इन्फेक्शन मस्कीटो के अंदर आ जाएगी। अब इस स्टेज पे हम क्या कहेंगे कि मस्कीटो बिकम द कैरियर ऑफ वायरस, जब उसके अंदर वायरस प्रेजेंट है। नाउ जब ये फर्दर किसी को बाइट करेगा तो वो ट्रांसमिट करेगा वायरस उसके अंदर। व्हेन द कैरियर मस्कीटो बाइट समवन एल्स, द वायरस टेक्स द चांस टू गेट इनटू द न्यू होस्ट। अब वायरस न्यू होस्ट के अंदर एंटर हो जाएगा और इसी तरह ये साइकिल कंटिन्यू होगा कि अब जब ये इन्फेक्टेड पर्सन है, अब नॉर्मल मस्कीटो जब इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, वो मस्कीटो भी उसके अंदर भी वायरस आ जाएगा और इसी तरह ये साइकिल कंटिन्यू होगा। नाउ मूव टूवर्ड्स द पैथोजेनेसिस। व्हेन इन्फेक्टेड मस्कीटो बाइट्स इनटू एन एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो वायरल पार्टिकल्स हैं वो स्किन के अंदर एंटर हो जाएंगे और जो वायरल पार्टिकल्स की एंट्री हुई है, द रिलीज वायरल पार्टिकल्स आर टेकन अप बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स सच एज मैक्रोफेजेस, बी सेल्स। अब ये जो वायरल पार्टिकल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में एंटर हुए हैं, दे विल रेप्लिकेट एंड मैच्योर इनसाइड द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड रिलीज इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। उसके बाद क्या होगा? ये जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, दे विल ट्रेवल फ्रॉम द साइट ऑफ इन्फेक्शन टू द lymph node where they release cytokines and chemokines that attract more immune cells। so T cells attract होंगे। अब जब ये अट्रैक्ट होंगे तो ये T cells एक्टिवेट हो जाएंगे और उनकी एक्टिवेशन की वजह से ये they will release pro-inflammatory molecules और जो वायरल पार्टिकल्स हैं वो एंटर हो जाएंगे इनटू द ब्लड स्ट्रीम और जब ये एंट्री हो जाएगी इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दे विल इन्फेक्ट वेरियस अदर ऑर्गन्स। पेशेंट में उस टाइम क्या सिम्टम्स शो होंगे? दे विल एक्सपीरियंस हाई ग्रेड फीवर, हेडेक होगा, मसल एंड जॉइंट पेन एंड स्किन रैशेस। सो ये डेंगू केसेस में क्या होता है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं तो इट विल डिस्टर्ब द इंडोथीलियल सेल लाइनिंग द ब्लड वेसल्स और उसकी वजह से प्लाज्मा लीक हो जाएगा इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। लेकिन जो RBCs हैं, दे आर टू लार्ज टू पास इनटू द टिश्यू, तो वो वहाँ पे एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में होंगे एंड दे विल फॉर्म द हिमाटोक्रिट्स। सो जो हिमाटोक्रिट के लेवल है वो डेंगू में ज़्यादा हो जाता है और इस प्लाज्मा लीकेज की वजह से क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर, शॉक and even organ failure। Now move towards the symptoms। First is severe headache, intense pain behind the eyes। The patient will experience joint pain, they will experience muscle pain, bleeding gums होती हैं, दांतों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, nausea and vomiting होती है, high grade fever 1 और 4 तक हो जाता है, स्किन रैशेस बनते हैं एंड पेशेंट विल एक्सपीरियंस फटीग। नाउ मूव टूवर्ड्स द डायग्नोसिस कि कैसे डायग्नोस किया जाता है। फर्स्ट मेथड इज़ NS1 एंटीजन टेस्ट, जिसमें डेंगू वायरस का जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो डिटेक्ट किया जाता है। सेकेंड इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, इसमें डेंगू वायरस का जो RNA है वो डिटेक्ट होता है। देन डिटेक्शन ऑफ एंटी डेंगू एंटीबॉडीज़, जब वायरल एंटीजेंस एंटर होते हैं बॉडी में तो बॉडी का इम्यून सिस्टम
IgG एंड IgM एंटीबॉडीज़ उसके रिस्पॉन्स में बनाता है, तो उसकी मदद से भी डिटेक्ट होता है। एंड देन आइसोलेशन ऑफ वायरस बाय कल्चर टेक्निक से भी डिटेक्ट होता है। हेमेटोलॉजिकल टेस्ट हैं जिसमें प्लेटलेट्स काउंट किए जाते हैं, प्लेटलेट्स लेवल कम हो जाता है, WBCs लेवल कम हो जाता है क्योंकि प्लाज्मा लीकेज होती है, एंड हीमाटोक्रिट लेवल ज़्यादा हो जाता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है कि रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। नाउ मूव टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट। सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर डेंगू बट सपोर्टिव केयर इज़ इसेंशियल, जिसमें क्या होता है कि हाइड्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि पेशेंट्स को कहा जाता है कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ओरल आप फ्लूइड जितना ले सकें लें, अगर ओरल फ्लूइड नहीं लिया जाता तो इंट्रावेनस फ्लूइड्स आर गिवन। पेन रिलीफ मेडिसिन दी जाती हैं सच एज पैरासीटामोल टू रिलीव पेन एंड टू रिड्यूस फीवर। रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है, प्लेटलेट्स काउंट किए जाते हैं, हीमाटोक्रिट लेवल्स काउंट किए जाते हैं कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गए इन पेशेंट्स में, और सिवियर केसेस में हॉस्पिटलाइज किया जाता है। सो दिस लेक्चर वॉज अबाउट डेंगू। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।